नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मेरा छात्र प्रणाम। मैं अरविंद किशोर। आज मैं शिक्षा के बारे में, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। क्या स्थिति है शिक्षा की, इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि सबका वर्तमान और भविष्य सुंदर हो सके। अन्यथा इसके बिना जीवन का हर चीज अधूरा रहेगा। आज शिक्षा की जो स्थिति है, प्राइमरी स्कूल के ही बारे में बात किया जाए। प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो भवन नहीं। अगर शिक्षक और भवन है तो बच्चे नहीं। क्या स्थिति है? अगर नहीं विश्वास है तो आप भी जा करके अपने गृह जिला के गांव में देख सकते हैं क्या स्थिति है। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल की एक ही स्थिति है। मिडिल स्कूल की भी वही स्थिति है और हाई स्कूल की भी वही स्थिति है। शिक्षक हैं, एक एक सब्जेक्ट के 5-5 शिक्षक हैं और वहीं दूसरे सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं, शिक्षक ही नहीं। ये स्थिति है। जिस स्कूल में मां सरस्वती की पूजा होती है, उस स्कूल में, उस विद्यालय में आज अंडा वितरण होता है, खिचड़ी वितरण होता है, चावल वितरण होता है। जिस शिक्षक से पढ़वाने की जरूरत है, वह शिक्षक आज हिसाब किताब, खिचड़ी का हिसाब किताब, अंडा का हिसाब किताब, साइकिल और पोशाक का हिसाब किताब करने में रात दिन जुटा हुआ है, रात दिन लगा हुआ है। उसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है पढ़ाने का। यही हमारे बिहार की सरकार और भारत की सरकार जो चाहती ही नहीं है कि गरीब मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ें। वे लोग चाहते हैं इन लोगों को कुंठित कर दिया जाए, इन लोगों को भिखमंगा बना दिया जाए, इन लोगों को जाहिल बना दिया जाए, ताकि पार्टी और दल का झंडा ढोते रहें, अंधभक्त बने रहें। यही सरकार की नीयत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह हो तो आप जा करके अपने गांव के विद्यालय में जा करके देख सकते हैं क्या स्थिति है, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इतनी भयावह हो गई है कि कहने की जरूरत नहीं है। देखने के बाद जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, देखने के बाद आंख में आंसू आना स्वाभाविक है। क्या विद्यालय था, क्या हमारे शिक्षक थे, क्या स्थिति हो गई। शिक्षक की बहाली हुई, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं। आज भी शिक्षक की बहाली हो रही है, वैसे ही शिक्षक की बहाली हो रही है। जिनको हाथ में कलम गए 20-20 साल हो गए, वैसे लोग शिक्षक बने हैं। मुर्गा काटने वाला, ट्रक का ड्राइवर, भट्ठा चलाने वाला, खस्सी काटने वाला आज शिक्षक बना हुआ है। किराना का दुकान चलाने वाला, परचून का दुकान चलाने वाला आज शिक्षक बना हुआ है। यही हमारे बिहार के सरकार, भारत के सरकार की शिक्षा व्यवस्था है। इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सबका, मेरा, आपका, पूरे समाज का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भविष्य चौपट हो रहा है। और सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वे लोग
अपना पीठ खुद अपने थपथपा रहे हैं। स्थिति ये है कि हमने शिक्षा में ये कर दिया, शिक्षा में ऐसा कमाल कर दिया। वाकई सही बात यही है कि शिक्षा में जितनी गिरावट आई है, शायद हमको लगता है इतनी गिरावट आजादी के बाद नहीं आई होगी। अगर इसमें आपको कहीं तकलीफ हो, हमारी बात से आपको तकलीफ पहुंचे, तो आप खुद जितने लोग हमारे बात को सुन रहे हैं, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने गांव के विद्यालय में जाकर के 2-4 दिन रह करके, ज्यादा दिन नहीं 2-4 दिन रह करके स्थिति को देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। जितने विद्यालय के शिक्षक हैं वे सभी लोग, मूल उनका पढ़ाई उद्देश्य है, होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन उस रास्ते से अलग गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। और ये सरकार जो है, ये निकम्मी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, ऊपर की सरकार हो या नीचे की सरकार हो, सभी लोग शिक्षकों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। शिक्षण कार्य छोड़ करके गैर शैक्षणिक कार्य में लगा करके और पूरे वर्तमान और भविष्य को चौपट कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, सभी भाइयों से, सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आपको अगर अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर बनाना है तो आप लोग इस आवाज को इतना बुलंद कीजिए, इतना बुलंद कीजिए कि ये आवाज राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। और शिक्षा के बेहतरी के लिए ये आवाज उठाना अति आवश्यक है, नहीं तो वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट हो रहा है, जिसका आने वाला भविष्य, आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इसके लिए आप लोग जन आंदोलन कीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकें शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो पूरे देश में हवा मचा सके, ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। और जब शिक्षा में सुधार होगा तो मेरा, आपका और पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे जवार का, पूरे राज्य का, पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था सुंदर होने लगेगा। जिस दिन सुंदर शिक्षा व्यवस्था सुंदर होने लगेगा, हमारा भविष्य सुंदर हो जाएगा, मेरा वर्तमान सुंदर हो जाएगा। इसलिए इसको सोचने और समझने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय बिहार।